आप सभी जानते हैं इस समय इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक घमासान युद्ध चल रहा है। और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आए दिन फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। आज की इस वीडियो में बहुत ही सरल शब्दों में कम समय में आपको पूरा मैटर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको समझना होगा इजराइल का मैप। इजराइल का मैप अगर आप समझ गए तो आप पूरी प्रॉब्लम को समझ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इजराइल का जो मैप दिख रहा होगा, ये एरिया मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से लेकर इस एरिया पर अगर आप फोकस करेंगे तो इसमें से आपको दो कलर दिख रहे हैं। ये जो वेस्ट बैंक और यहाँ पर ये जो गाजा स्ट्रिप है, इसको छोड़कर जो एरिया आपको दिख रहा है ये इजराइल के एरिया में आता है। ये मैप आप 2021 का देख रहे हैं, लेकिन पुराने समय का मैप इसका ऐसा नहीं है। पुराने समय का मैप अगर आप देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस समय इजराइल का जो पॉपुलेशन है वो रिलीजन वाइज किस तरीके से डिवाइडेड है। तो पूरे इजराइल में इस समय लगभग 75% लोग यहूदी धर्म का पालन करते हैं। रिलीजियस जो उनका रिलीजन है वो यहूदी धर्म का पालन करते हैं, जेविस बोलते हैं जिसको। उसके अलावा 18% के आसपास में यहाँ पर मुस्लिम है। इसके अलावा क्रिश्चियन और बाकी धर्म जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज में है। तो बेसिकली यहाँ पर दो धर्म के लोग हैं, एक यहूदी धर्म को मानने वाले और दूसरे मुस्लिम लोग। तो बस इन्हीं दोनों लोगों में मेन फाइट है, और इन दोनों लोगों में क्या फ़ाइट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इन दोनों लोगों के बीच में फ़ाइट क्या है उसके लिए आपको एक पुराना मैप मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पुराने समय से लेकर इजराइल कितना ज़्यादा चेंज हो गया है 2020 तक आते आते आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो आपको पूरा ये ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो लैंड एरिया था यहाँ पर फिलिस्तीनियों का कब्जा था। फिलिस्तीनी लोग यहाँ पर रहते थे। उसके बाद में काफ़ी समय के बाद में इंग्लैंड ने क्या किया कि दुनिया में जो यहूदी धर्म के लोग थे उनके लिए कोई एक देश नहीं था, कोई ज़मीन नहीं थी। तो ब्रिटिश इंडिया ने, यूके ने क्या किया कि यहूदियों को उनकी एक ज़मीन दिलाने के लिए एक छोटा सा पार्ट इस पहले फिलिस्तीन के बीच में दे दिया। तो उन्होंने यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा यहूदियों के लिए दे दिया। तो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर यहूदी जो बसे हुए थे, जिनके पास में कोई ज़मीन नहीं थी रहने के लिए, क्योंकि कोई उनका देश भी नहीं हुआ करता था, तो वो दुनिया के अलग अलग देशों से आकर इस जगह पर बसने लगे। जब यहूदी यहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ कि जाहिर सी बात है, जब दो धर्म के लोग एक जगह रहेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ फाइट होती है। तो यहूदियों की इन मुसलमानों से आए दिन कुछ ना कुछ इनकी लड़ाई यहाँ पर शुरू हो गई। इसके बाद में इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि युद्ध होने के बाद में ये जो यहूदी थे, चूँकि ये संख्या में कम थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और अपनी ज़मीन को लेने के लिए बहुत ही संघर्ष करना चाहते थे। तो इन्होंने मुसलमानों को हराकर, जो फ़िलिस्तीनी वहाँ पर रहते थे उनको हराकर उनकी काफ़ी ज़मीन को यहाँ पर कैप्चर कर लिया। इसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में आप देख सकते हैं 1947 में जब यूएन ने, यूनाइटेड नेशन के पास में जब ये चीज़ गई, तो यूएन ने इसका एक नया पार्टीशन प्लान बनाया, जिसके अनुसार ये जो वाइट वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये जो पूरा ग्रीन एरिया है, ये फ़िलिस्तीनियों के पास में रहा, ये फ़िलिस्तीनियों के पास में रहा, ये जो पूरा ग्रीन एरिया आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ पूरा वाइट एरिया था, इसको इज़राइल देश ने कैप्चर कर लिया था, क्योंकि उस पर बार बार हमले हो रहे थे। इस वजह से इज़राइल देश ने ये पूरा एरिया, देखिए पहले बहुत छोटे हुआ करते थे ये यहूदी, जो कि इज़राइली बोल सकते हैं, बाद में उनका जो एरिया है उन्होंने ये पूरा एरिया जो है कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो जब उन्होंने ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया तो जाहिर सी बात है कि जो फ़िलिस्तीनी थे उनके मन में हमेशा से ही एक ये मलाल चल रहा था कि हम किस तरीके से अपनी ज़मीन को वापस ले लें। तो एक तो ये रीज़न हो गया। 1967 आते आते जब ये जो मुस्लिम जो फ़िलिस्तीनी हैं उन्होंने बार बार इज़राइल पर आक्रमण करने की कोशिश करी, और बदले में इज़राइल हमेशा से इन पर भारी पड़ा है। इज़राइल ने हमेशा इन लोगों को युद्ध में हराया है और इनकी ज़मीन को और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करता गया है। ठीक है, तो इज़राइल ने बार बार अपने लैंड एरिया को बढ़ाता गया, और फाइनली इस समय जो आप देख सकते हैं लेटेस्ट इसका मैप 1967 में ये था कि पहले जो फ़िलिस्तीनी थे वो सिर्फ गाज़ा पट्टी तक रह गए, इस एरिया तक। इसको ही गाज़ा पट्टी बोला जाता है, जिसका आजकल न्यूज़ में आप बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे। और ये जो पूरा वाइट एरिया है ये इन्होंने पूरा अपना कैप्चर कर लिया। अब 2020 में इस समय का जो हालात है उसके हिसाब से देखें
तो लगभग 18% जो है ये गाज़ा पट्टी के आसपास में और इस एरिया में फ़िलिस्तीनी बचे हैं। बाकी सब पूरा एरिया जो है यहूदियों ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ और समझिए, इस पूरे मैप में आप देखोगे एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। अगर आप इज़राइल के इस मैप को देखोगे तो एक बहुत ही सेंसिटिव जगह है जिसका नाम है यरूशलेम। तो यरूशलेम नाम से ये जो छोटी सी पहाड़ी है यहाँ पर, एक्चुअली में ये जो वेस्ट बैंक है, ये जो पिंक एरिया, इसको वेस्ट बैंक बोला जाता है। इसके और इज़राइल के बीच में इस जगह बॉर्डर पर एक छोटी सी पहाड़ी है यरूशलेम नाम से, और इसी यरूशलेम पहाड़ी पर अल अक्सा नाम की एक मस्जिद है। तो अल अक्सा नाम की ये जो मस्जिद है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से ही हाल ही में इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो गई है। यहाँ पर आप ये अल अक्सा मस्जिद का पूरा एरिया देख सकते हैं। ये पूरी पहाड़ी पर आप देख सकते हैं, शहर इससे नीचे है और ये थोड़ा सा हाइट पर स्थित एक पहाड़ी से चारों तरफ से घिरा हुआ एक एरिया है, जिसमें ये आप देख सकते हैं ये मस्जिद आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। विवाद क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप अल अक्सा मस्जिद का फ़ोटो देख लें। ये अंदर का डोम है। तो आपको एक और छोटा सा मैप दिखाऊंगा जहां से आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने बताया कि जेरूसलम नाम से एक जगह है जहाँ पर एक पहाड़ी पर एक अल अक्सा नाम से एक मस्जिद है। ठीक है, और ये पूरा आप देख सकते हैं जो फिलिस्तीनी है वो गाज़ा पट्टी पर सिमट गए हैं, और थोड़ा बहुत वेस्ट बैंक में आपको ये कलर जो ग्रीन कलर है उससे आपको फिलिस्तीनी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलिस्तीनी, जितना भी ग्रीन कलर है वो फिलिस्तीनी की जगह हो गई, और जो हल्का सा ग्रीन है वो मिक्स्ड गवर्नमेंट हो गया, और जो इज़राइल का एरिया वो आपको येलो कलर से पूरा दिख रहा होगा, और ये जो पिंक कलर से आपको पूरा एरिया दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, इज़राइल की मिलिट्री का कंट्रोल है। ठीक है, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनाया गया रूल है, उन सब पर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो ये जो पिंक एरिया है यहाँ पर पूरा इज़राइल के मिलिट्री का कंट्रोल है, और यहीं पर ही वो सेंसिटिव जगह है यरूशलेम जहाँ पर वो मस्जिद स्थित है। अब समझिए कंडीशन क्या हो गई। एक ही देश के अंदर में दो तरह के लोग रह रहे हैं, एक तो वो जो यहूदी धर्म को मानते हैं और दूसरा वो जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके मन में एक मलाल हमेशा से ही रहा है कि ये वो जगह जहाँ पर पहले उनका कब्जा था वहाँ पर यहूदियों ने अपना अधिकार कर लिया है। तो एक वो मलाल, और दूसरी ये चीज़ कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम लोग मानते हैं कि ये हमारे मुस्लिम धर्म की ये जो मस्जिद है ये मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान माने गए मक्का और मदीना के बाद में तीसरी सबसे ज़्यादा होली प्लेस है मुसलमानों के लिए। तो मुसलमान इसको ऐसा दर्जा देते हैं। साथ ही साथ में जो वहाँ के यहूदी थे, जो वहाँ के यहूदी लोग हैं, यहूदी लोगों का कहना था, उनका कहना था कि इन दीवारों से घिरा हुआ उनका एक यहाँ पर टेम्पल हुआ करता था जिसको टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। तो ये जो आप ओपन एरिया देख रहे हैं यहाँ पर एक समय पर टेम्पल माउंट हुआ करता था जो यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान था। अब समझिए ये जो पूरा सेंसिटिव एरिया है इसमें कुछ लोग मुस्लिम कह रहे हैं कि ये उनका बहुत ही ज़्यादा पवित्र स्थान है, साथ ही साथ में यहूदियों का कहना है कि ये उनके लिए पवित्र स्थान है क्योंकि उनका एक टेम्पल यहाँ पर हुआ करता था। साथ ही साथ में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उन्होंने भी अपना क्लेम करना शुरू कर दिया कि उनका भी पवित्र स्थान यही है, यहीं पर वो उसको उनका भी होली प्लेस है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए जो तीनों समुदाय हैं उनके बीच में यहीं से डिस्प्यूट शुरू हो गया कि हर कोई अपने आप को क्लेम कर रहा था कि ये उसका एक होली प्लेस है। तो इसी को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं इस वाले फ़ोटो में ये आपको मुस्लिम की अल अक्सा मॉस्क्यू मस्जिद यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, जो ओपन एरिया था जहाँ पर यहूदियों के अनुसार एक टेम्पल हुआ करता था जिसको बाद में इसको नष्ट कर दिया गया था, ये वहाँ पर था। तो जो इनका टेम्पल हुआ करता था यहूदियों का, तो वहीं पर एक होली प्लेस है, एक वॉल है जिसको वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं। ये आपको गोल्डन कलर से एक ये वॉल आपको दिख रही होगी। तो यहूदी जो लोग, जो धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, वो इसी दीवार के सामने, दीवार के नीचे बैठकर अपनी प्रार्थना करते हैं।
ठीक है। इसी दीवार के नीचे बैठकर वो यहाँ पर प्रार्थना अपनी सभा करते हैं, अपने रिलीजियस एक्टिविटी को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो इसको बहुत ज़्यादा अपना धर्म से जुड़ा हुआ मानते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये जो मॉस्क्यू है, अब चूंकि ये जो पूरा एरिया है, ये इजरायली फोर्स के अंडर में है, तो उन्होंने क्या किया था, इस मॉस्क्यू के पास में ये जो एरिया है यहाँ पर मुस्लिम्स को मना कर दिया है, मुस्लिम्स को अवॉइड कर रखा था कि वो यहाँ पर बैठकर नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ना तो इस ओपन एरिया में और ना ही इसके आसपास में, क्योंकि यहाँ पर जो इजरायली हैं, जो यहूदी हैं, वो इस वेस्टर्न वॉल पर अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो मुसलमानों को ये चीज़ ख़राब लगने लगी। अब जितने भी क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लोग थे उनके लिए भी ये एरिया ओपन था, वो लोग भी जाकर अपना रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स को यहाँ पर बाउंडेशन था। तो एक बार आपको ये छोटा सा मैप और दिखाना चाहूँगा जिसमें कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये देखिए आगे की तरफ में आप देख सकते हो अल आस्का मॉस्क्यू है, और ये जो जगह है यहाँ पर कभी टेम्पल माउंट हुआ करता था, जो कि यहूदियों का एक टेम्पल है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो वेस्टर्न वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल है जिसको टेम्पल मानकर यहूदी अपना जो प्रेयर्स हैं वो यहाँ पर करते हैं। तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, दोनों धर्मों के लोग अगल बगल में इस जगह पर क्लेम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ, अभी जो रिसेंट में पूरे इज़राइल में ये जो इस रमज़ान के महीने में बहुत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने क्या किया कि बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर जुटने लगे। एक्चुअल में क्या था कि जो इज़राइली थे, यहूदी धर्म के लोग थे, उन्होंने इज़राइली दिवस मनाने के लिए अनाउंस कर दिया था कि वो यहाँ पर इज़राइल की जो कैपिटल है उसको शिफ्ट करेंगे, अपनी रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। उधर दूसरी तरफ से जो दूसरी समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होने लगे। और जब बड़ी संख्या में एक समुदाय वहाँ पर इकट्ठा होने लगा, और चूँकि ये पूरा एरिया जो है ये इज़राइल आर्मी के कंट्रोल में है, तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती को और बढ़ा दिया गया। अब चूँकि ये चारों तरफ से ये एरिया जो है यहाँ पर मुस्लिम्स बड़ी संख्या में इकट्ठे होने लगे, तो उन्होंने बैरिगेड्स को तोड़ दिया। जब पुलिस ने जो भी बैरिगेड्स लगाए थे, इसी बीच में बड़ी संख्या में जो मुस्लिम आए थे उनको पुलिस के साथ में उनका थोड़ा सा कह सकते हो फाइट भी हुआ, और ये आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ गया जिसका नतीजा आप सुबह से देख रहे होंगे। पिछले इस मई के पहले वीक से ही आप उसका नतीजा देख रहे होंगे कि दोनों जगह से, यानी कि यहाँ पर ये जो एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ इस मैप में, दोनों तरफ से ये जो एरिया यहाँ पर इस वाले मैप में, ठीक है, ये जो गाज़ा पट्टी है यहाँ से बराबर मिसाइल चलाई जा रही है इज़राइल की तरफ, और अपनी वापस की कार्रवाई करते हुए इज़राइल भी बराबर यहाँ पर मिसाइल दाग रहा है। तो दोनों तरफ से रॉकेट और ये सब चल रहे हैं, दोनों तरफ से ही लोगों की जान जा रही है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये किस वजह से इसको ये विवाद इस समय चल रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा।